अभी ईवीएम से गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, वोटरों को और इस देश दुनिया को और दुश्मनों को ये ना लगे कि ये मैदान छोड़ करके बहिष्कार के नाम पर बैठ गए। हम मैदान में हैं, लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। बीजेपी बहिष्कार करती थी ईवीएम का, जब बीजेपी आई तो कांग्रेस भी बहिष्कार कर रही है ईवीएम का। लेकिन क्या कारण है कि आज तमाम पार्टी संगठन एक साथ नहीं आते हैं, ईवीएम का बहिष्कार नहीं करते हैं? उसका क्या कारण है? देश में बहुजन मूवमेंट ने एक हाहाकार मचा दिया था और इनको पता था मनुवादियों को, आज नहीं तो कल ये बहुजन मूवमेंट पार्टी में तब्दील होगा। तो जब मोदी ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था तो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। आज 10 साल के बाद बीजेपी इस नारे को क्यों नहीं कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत? बहन कुमारी मायावती और ये बहुजन मूवमेंट इस सत्ता पे होंगे, तो इसीलिए इनके एक ही दुश्मन है। बीजेपी, कांग्रेस और मनुवादियों का एक ही दुश्मन है, बहुजन समाज पार्टी है इनके पास, धन इनके पास, प्रशासन इनके पास, मशीनें इनके पास, और ये तमाम उससे ये जीत रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं कब तक रोकोगे भाई, कब तक रोकोगे? एक दिन बहुजन पूरी शक्ति से खड़े होंगे और तो पूरी दुनिया का तारीख गवाह है कि जहां पर लोकतंत्र नहीं था वहां पर भी बड़ी बड़ी सल्तनतों को उखाड़ के फेंका। 50 सीटें जीतते ही इन मनुवादियों की कमर टूट जाएगी और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। नई संसद में इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती के रूप में। अशोक अज्ञानी है और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, लगातार बहुजन मूवमेंट को जगाने का काम करते हैं। स्वागत है अशोक भाई आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। अशोक जी, लगातार तमाम देश के लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप राजस्थान गए, आप तेलंगाना गए, आप लखनऊ गए, लेकिन वो परिणाम नहीं आ पाए जो परिणाम आप चाहते थे या तमाम देश के, दुनिया के लोग चाहते थे। क्योंकि दुनिया की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज विदेशों में बैठे हुए लोग भी हाथी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हाथी वहाँ नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पर उनकी उम्मीदें थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मनुवादी साजिश है और मनुवाद की एक ही लड़ाई है, बहुजन मिशन के विरुद्ध जी। और बहुजन समाज पार्टी को रोकना इनका सबसे बड़ा मकसद है जी। 3 स्टेट इन्होंने खुद ले लिए बीजेपी ने, और एक स्टेट जहां पर आरएस परवीन साहब मुख्यमंत्री बनने की तरफ थे, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा वहां पर कैंपेन और बड़ी लड़ाई वहां पर थी, तो उनको आरएस परवीन साहब को पिक्चर से आउट करने के लिए इन मनुवादियों ने अपने बड़ी बहन कांग्रेस को वहाँ पर एक स्टेट दे दिया और 3 स्टेट खुद ले लिए। ये पूरी तरह से मशीन, प्रशासन, धन, बल और पूरे ये तिकड़म से साजिश के साथ हुआ है। और जब उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने इन चारों राज्यों में जम के लड़ाई की है और बहुत सारी सीटों पर इनको मजबूर होकर उनको सेकंड नंबर पे रखना पड़ा। और राजस्थान में 2 सीटें भी ली हैं, नई 2 सीटें ली हैं और बड़ा वोट आया है। दूसरे नंबर पे बहुत सारी जगहों पर बहुजन समाज पार्टी रही है, बड़ी अच्छी फाइट दी है। और देखिए, सबसे बड़ा मैं इससे उत्साहित हूँ इस बात से कि इस बार जो बहुजन समाज पार्टी ने लड़ाई लड़ी है, उनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, सपोर्टरों ने, वोटरों ने, इससे पहले ये बहुत पहले 10 साल 15 साल पहले देखा जाता था, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ इस बार बहुजन समाज पार्टी ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी है। और इस लड़ाई में बहन कुमारी मायावती स्वयं साक्षात रूप से वहाँ मैदान में थी, लड़ाई के नेतृत्व कर रही थी युद्ध का, और आकाश आनंद जी को उन्होंने अपने पहले से उसमें लगा रखा था। तो पूरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक वोटर और एक एक समर्थक इस समय मैदान में था। बड़े उत्साहवर्धक ये बात है। और 2024 की लड़ाई का जो बहन जी ने ऐलान किया है, उस लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा ये एक अच्छा ये शुभ संकेत है। जब भी आप लोग हारते हैं तो ईवीएम पे छींकड़ा फोड़ देते हैं, तो ईवीएम भी बार बार लड़ाई करते हैं, लेकिन ईवीएम का बहिष्कार नहीं करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बहिष्कार एक अलग बात है। बहन कुमारी मायावती लगातार, उनके ट्विटर हैंडल देख लो, लगातार वर्षों वर्ष से ईवीएम का अगर कोई सही मायने में विरोध करता है तो बहन कुमारी मायावती। और ये आप जितने स्टेटमेंट देख लो, जो 4 राज्यों के चुनावों में बहन जी ने जितनी रैलियां की हैं, उनका एक स्टेटमेंट जरूर था कि ईवीएम के विरुद्ध उन्होंने जरूर बोला। लेकिन बहन जी ये कहती हैं कि ईवीएम का तो हम खिलाफत करते हैं, ईवीएम तो है खतरा, लेकिन हम चुनाव ना लड़ें, ये नहीं हो सकता। हम बहिष्कार करें और घर बैठ जाएं, ये गलत बात है। हमें अपनी प्रेजेंस दिखानी है। भले ही ये अभी ईवीएम से गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को, वोटरों को और इस देश दुनिया को और दुश्मनों को ये ना लगे कि ये मैदान छोड़ करके बहिष्कार के नाम पर बैठ गए। हम मैदान में हैं, लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। बहन जी ने कहा लड़ाई हमारी चलती रहेगी, भले ही ये ईवीएम का कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मुझे माननीय और काशीराम जी का एक स्टेटमेंट
याद आ रहा, जब वो बोलते थे वो कहते थे भैया सिर्फ वोट से ही नहीं जीत पाओगे, इनसे आपको बुलेट के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो सिर्फ ये वोट से, ईवीएम से, धन से, बल से, ताकत से ये चुनाव तो जीत सकते हैं, ये विधायक सांसद बन के सरकार तो ले सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ये एक बहुजन मिशन है और बहुजन सत्ता कायम करना इसका उद्देश्य है। चाहे वोट से हो चाहे वो किसी और से हो, लड़ाई तो हम लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे, मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे। जब रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर कांग्रेस थी तो बीजेपी बहिष्कार करती थी ईवीएम का, जब बीजेपी आई तो कांग्रेस भी बहिष्कार कर रही है ईवीएम का। लेकिन क्या कारण है कि आज तमाम पार्टी संगठन एक साथ नहीं आते हैं, ईवीएम का बहिष्कार नहीं करते हैं, उसका क्या कारण है? देखिए, ये सिर्फ ये नोरा कुश्ती है। जब कांग्रेस ने 1989 में जब प्रस्ताव पास किया था राजीव गांधी ने, इन्होंने इसको प्रस्ताव को लेकर के आए ईवीएम में, उस समय लोकतंत्र पे सबसे बड़ा हमला था और उस समय बीजेपी वाले, आरएसएस वाले विरोध करते थे, बहिष्कार नहीं करते थे, चुनाव लड़ते थे और वोट ये लड़ते थे। कांग्रेस ने ही बीजेपी को पैदा किया है, इंदिरा गांधी जी ने 1980 में, और दो जो पहली सीटें आई पार्टी बनते ही वो अटल बिहारी वाजपेयी और एक और सांसद थे, इनको पैदा करने वाले, क्योंकि उस समय मान्यवर काशीराम जी का बहुजन मूवमेंट चरम पे था। उस समय पार्टी नहीं बनी थी, लेकिन बाम सेब के ना उससे पूरे देश में बहुजन मूवमेंट ने एक हाहाकार मचा दिया था और इनको पता था मनुवादियों को, आज नहीं तो कल ये बहुजन मूवमेंट पार्टी में तब्दील होगा। तो इसीलिए इन्होंने 1980 में ही तुरंत भारतीय जनता पार्टी बना दी, अपनी ये छोटी बहन, और इसीलिए ये अब कांग्रेस विरोध कर रही है, बीजेपी सत्ता में आ रही है, दोनों मिलकर के कभी थोड़े 1-2 सीट उनको दे दी, 1-2 स्टेट ये कर दिया, ये मिलकर के नूरा कुश्ती कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और ये दोनों एक हैं। देखिए 2014 में जब मोदी ने अपना प्रचार अभियान शुरू किया था तो कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। आज 10 साल के बाद बीजेपी इस नारे को क्यों नहीं कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत? क्योंकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। अगर कांग्रेस मुक्त नारा देंगे, भारत नारा देंगे, तो बहन कुमारी मायावती और ये बहुजन मूवमेंट इस सत्ता पे होंगे। तो इसीलिए इनके एक ही दुश्मन है, बीजेपी, कांग्रेस और इन मनुवादियों का एक ही दुश्मन है बहुजन समाज पार्टी। उसको हर तरीके से रोकेंगे। पिछले 6 महीने पहले 3 राज्यों के चुनाव हुए, दिल्ली के नगर निगम के, हिमाचल के और गुजरात के। 3 मनुवादियों ने एक राज्य ले लिया, छोटे भाई को, लाला को दिल्ली दे दिया, एक ने हिमाचल ले लिया, एक ने गुजरात ले लिया। इनका और मीडिया को देखो, जितने भी एग्जिट पोल हो या उससे पहले प्रचार दिखाने की बात हो, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दिखा रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का ना तो कोई रैली, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां बहन जी ने की हैं, इतनी 4 राज्यों में इतिहास बनाया, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, लेकिन एक बार भी बहन जी का या बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाया। और ये एग्जिट पोल में भी इन्होंने सिर्फ 2 ही लगा रखे थे, बीजेपी कांग्रेस, जबकि बहुजन समाज पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। उसको क्यों नहीं दिखाओगे भाई? क्यों नहीं उसको बताओगे मीडिया में? क्यों नहीं दिखाओगे? उनको आदर्श में डाल रखा है। तो इनकी साजिश है पूरी। मीडिया इनके पास, धन इनके पास, प्रशासन इनके पास, मशीनें इनके पास, और ये तमाम उससे ये जीत रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को रोक रहे हैं। हम कह रहे हैं कब तक रोकोगे भाई, कब तक रोकोगे? एक दिन बहुजन पूरी शक्ति से खड़े होंगे। और तो पूरी दुनिया का तारीख गवाह है कि जहाँ पर लोकतंत्र नहीं था वहाँ पर भी बड़ी बड़ी सल्तनतों को उखाड़ के फेंका उन लोगों ने, मेहनत कशों ने। और इस देश के मेहनत कश हम बहुजन है, हम भी एक ना एक दिन इस पे सत्ता कायम करेंगे। बहुजन सत्ता भारत में जरूर लागू हमारी आएगी। क्या कहना चाहेंगे? बहन जी ने अभी तत्काल में आनन फानन के अंदर एक 10 तारीख को मीटिंग रखी है, तो क्या लगता है कि उसके अंदर किन किन मुद्दों को छुआ जाएगा, ऐसा क्या लगता है आपको? देखिए समीक्षाएं होती हैं, जो समीक्षा होगी, जो 4 राज्यों में जो चुनावों में जो कमी बेसी रही है, वो इंटरनल समीक्षाएं होती हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उन पे चर्चा होती है, बात होती है। और आने वाले 2024 की लड़ाई के लिए, तैयारी के लिए उसमें कुछ दिशा निर्देश होंगे, कुछ आगे की बातें होंगी। ये इंटरनल पार्टी फोरम का वो है। हमारे लोगों का, हमारा तो काम वो है कि जो ऊपर से जब फैसले आएंगे बहन जी के, उन फैसलों को लागू करना, उस पर काम करना, उस पर प्रचार करना, हमारा इतना काम है। 10 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक है, बहन जी ने मुख्य नेताओं को बुलाया है, वहां पर वो चर्चा करके आगे की युद्ध की लड़ाई को, जो कि उन्होंने परसों इसी तरीके से काम करते रहेंगे। या तमाम देश के, दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या मनोबल टूटा है लोगों का? मनोबल तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्या लगता है कि फिर दोबारा इसी तरीके से लड़ते रहेंगे या अपना कहीं नई पार्टी संगठन फिर दोबारा बना लेंगे? क्या कहेंगे? नहीं, पार्टी नहीं तो जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारा मिशन है ना, ये पार्टी नहीं है। बार बार कहता हूँ, हम बहुजन मिशन के हम लोग हैं और बहुजन सत्ता कायम करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किस पार्टी में जाएंगे? क्यों जाएंगे किसी पार्टी में? और दूसरी बात ये कि हमारा कोई भी उत्साह कम नहीं हुआ, उत्साह और बढ़ा है।
और ताकत से हम 2024 की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमें 50 सीटें जीतनी है और बहन कुमारी मायावती को हमें प्रधानमंत्री बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। सारे बहुजन अब लग जाएंगे जहाँ जहाँ ताकत में है, और उससे पहले हम उत्तर प्रदेश जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पार्टी बहुत शक्ति में है, ताकत में है, संगठन बहुत मजबूत है, और वहाँ पर हम 50 सीटें जीत सकते हैं। 50 सीटें जीतते ही इन मनुवादियों की कमर टूट जाएगी और बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। नई संसद में इस देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती के रूप में शपथ लेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।